x का गुणांक माइनस ये वाला ऐसे कैसे, देखो x का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ जो भी चीज चिपकी हुई है, x के साथ जो भी चीज चिपकी हुई है, तो x के साथ देखो आपका क्या चिपका हुआ है, -2 चिपका हुआ है ना, तो -2 आ गया इसकी जगह, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 तो अटैच ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, तो 2/1 ऐसे कैसे इक्वल टू में देखो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 ऐसे कैसे डिवाइडेड बाय 1। देखो भाई ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल प्रूव हो गया। बस सिंपल आपको लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन है कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में पूर्णतः सॉल्व कर देंगे इसी वीडियो में। इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको इसके पहले क्वेश्चन चाहिए हो तो 2.1 मैं इससे जस्ट पहले एक छोटी सी वीडियो बना के सॉल्व कर चुका हूँ, वो जाके देख सकते हैं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बार चेक कर लेना। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण है, तो मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो आप मेरी 4.1 जाके चैनल पे अपलोड कर रखिए, प्लेलिस्ट बना रखिए, आप जाके देख लो, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर चुका हूँ मैं उसको, तो आप वो जाके समझ लेना, क्योंकि 4.1 और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, 99% सेम है। बस जस्ट लास्ट में ये वाला फॉर्मूला आएगा, वो मैं साथ के साथ तभी के तभी बता दूंगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम कंटिन्यूस अपलोड करते रहते हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न द्विघात पदों को के शून्याङ्क हमें ज्ञात करने हैं और शून्याङ्कों का गुणनफल के बीच का संबंध हमें ये जांच करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है, ये समझो 95% उसको ये क्वेश्चन करना आता है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो मैं इधर लिख दूंगा। इस क्वेश्चन में एक नई बात है, बस एक नई बात, उसके फॉर्मूले में यहाँ पे पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, वो साथ के साथ मैं बता दूंगा जब हम करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, दिया है तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, 2x माइनस का 8, यही आपको दे रखा है। अब हम क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं कराना आता तो आप मेरे 4.1 की वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाल रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट करा दूंगा। ठीक है, वरना आपको वो जो छोटी छोटी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो समझ नहीं आएंगी। तो प्रश्न के अनुसार देखो भाई, अभी के लिए हम यही उतार देंगे, उसके बाद इसे ड्राइव मतलब सॉल्व करना चालू करेंगे। इक्वल टू में 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया करते थे, कोफिशिएंट ऑफ ए, मतलब गुणांक किसका, एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 की गुणा इससे होगी 8 से, तो क्या निकल के आएगा 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 8 को हम यूँ करके लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 गुणा में 2, तो 8 को हम 4 गुणा में 2 करके लिख सकते हैं। अब इस 4 गुणा को 2 को हम इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि आपका ये -2x आ जाए। देखो सारा का सारा हमारा कंपोनेंट किस में चल रहा है, x में चल रहा है, तो इनके आगे पीछे मैं क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा इन दोनों के आगे पीछे, और मेरे को यहाँ पे इन दोनों 4x को और 2x को इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि मेरा माइनस का 2x आ जाए। तो देखो अगर मैं 4 में से 2 घटा दूँ तो मेरा 2x आएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2x बचेगा, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस का 2x, तो इसका मतलब बड़े वाले डिजिट के आगे मैं माइनस लगा दूंगा, और इसे मैं अगर प्लस रख दूंगा तो जब ये माइनस होगा तो बड़े वाले डिजिट का माइनस का निशान आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। चलो इसे एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। चलो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 4x में से आपका 2x जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2x, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका लिखा है माइनस। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में मैं कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x माइनस का, इसमें से x ले लिया कॉमन तो आ गया 4, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पे, इक्वल टू में 0। देखो हमारे जो अंदर के फैक्टर्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बार इस वाले फैक्टर को
इसको या इसको एक ही बात है। और एक जो आपका ये बाहर फैक्टर बना है, इस वाले फैक्टरों के एक साथ लिख लेंगे। तो x प्लस का 2 है, वो 2 x प्लस का 2 और एक ये वाला फैक्टर x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे किससे, 0 से। तो एक बार इसको हम 0 से कंपेयर करा देंगे। तो x प्लस का 2 इक्वल टू में 0 और एक बारी x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी -2, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। और ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी 4, क्योंकि ये माइनस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका प्लस का। यहाँ से आपके 2 x की वैल्यू निकल के आएंगी। जिस बच्चे को ये सब कुछ आता है वो बहुत अच्छी बात है, बस अब इन चीज़ों को इसमें उठा के रख देना है। ज़रा इस फॉर्मूले को अब थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर्मूला कह रहा है शुनांकों का योग। देखो भाई, योग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ना। और इस पूरे क्वेश्चन में हम जोड़ते या माइनस किधर करते हैं, इस वाली चीज़ में करते हैं। प्लस माइनस हम इसी चीज़ में तो करते हैं, ठीक है। तो पहले चलो ये वाला फॉर्मूला हम सॉल्व कर देते हैं, जांच कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शुनांकों का योग। उसका फॉर्मूला देखो भाई क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का x का गुणांक और नीचे क्या होता है x² का गुणांक। अब इसे एक बार हम प्रूफ करते हैं कि जो हमारी चीजें निकली हैं क्या ये इसके बराबर है भी या नहीं, जांच करते हैं। तो इसने क्या कहा है, शुनांकों का योग। तो योग मतलब आप इन दोनों का योग कर दीजिए। तो क्या आ गया आपका ये -2, ये वाला -2 ऐसे कैसे ही, और फिर योग करना है तो योग का मतलब क्या होता है प्लस का 4 ऐसे कैसे ही, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं और ये वाली चीज़ ऐसे कैसे उतार देना भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो 4 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इक्वल टू में -x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। 1 मैं लिख सकता हूँ ना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जान लो। फॉर्मूला कह रहा है कि माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही, ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही, x का गुणांक माइनस ये वाला ऐसे कैसे ही। देखो x का गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ जो भी चीज़ चिपकी हुई है, x के साथ जो भी चीज़ चिपकी हुई है। तो x के साथ देखो आपका क्या चिपका हुआ है, -2 चिपका हुआ है ना, तो -2 आ गया इसकी जगह। डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं तो 1 तो अटैच ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। तो 2/1 ऐसे कैसे इक्वल टू में देखो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 ऐसे कैसे डिवाइडेड बाय 1। देखो भाई ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल प्रूव हो गया। बस सिंपल आपको लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। ऐसे चलो एक बार हम सेकंड फॉर्मूला जो है वो है शुनांकों का गुणनफल, वो निकाल लेते हैं। तो शुनांकों का गुणनफल फॉर्मूला लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक बारी खुद ही का गुणनफल निकाल कर के देख लेता हूँ। देखो भाई आपके 2 शुनांक क्या है, -2 और -4, इन दोनों का ही गुणनफल करा लो। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -8। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं अपनी ओर से 1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला था वो हमारा फॉर्मूला कहता क्या था, वो हमारा कहता था अचर पद और x² का गुणांक। तो अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है ये जान लो। जो लास्ट का जो डिजिट होता है ना कांस्टेंट नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो आपका अचर पद देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, वो है आपका -8। तो ये वाला -8 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे कैसे इक्वल टू में अचर पद आपका क्या है -8, और x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, तो 1 ऐसे का ऐसे ही। तो देखो ये दोनों बिल्कुल बराबर प्रूफ हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही था। बस आपको ये 2 फॉर्मूले जो हैं वो आने चाहिए, दैट्स इट।
और इसकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखो कि अचर पद इसको कहते हैं, एक्स का गुणांक किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसे कहते हैं, तीन ही तो चीज़ें हैं। अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व करा लोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार लिया होगा। तो चलिए ऐसे ही हम पार्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा और मैं इसे लिख देता हूँ। वो आपका क्या रखा है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो 4s² माइनस का 4s और आपका क्या दे रखा है यहाँ पे प्लस का 1। तो अब आप यहाँ पे घबरा जाएंगे कई बच्चे कि सर ये मतलब s कहाँ से आ गया। अब आज तक तो हमने x² ही पढ़ा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी 9th क्लास में ही ये बहुत पुरानी बातें बता दी थी वीडियो में कि यहाँ पे भले ही x हो, y हो, z हो, p, q, r हो, अगर वो इसी फॉर्मेशन में है, जैसे यहाँ पे x² होता तो s² है, यहाँ पे x होता तो यहाँ पे s है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैथमेटिक्स तो सेम ही है ना, बस आपका x² की जगह s² लिख दिया है तो ये भी द्विघात समीकरण है। भले ही यहाँ पे का से कबूतर का स्क्वायर लिखा होता, का स्क्वायर, खा का स्क्वायर, तो भी तो होती है द्विघात समीकरण। हम इसे फिर भी ऐसे ही सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई, सबसे पहले 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ऐसे का ऐसे ही, इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व करा लेते हैं। सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 4 का s² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इससे, तो इसके आगे क्या लिखा है 4, 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो 4 एकम 4। तो 4 के हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 2 गुणा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुणा में 2। देखो सारा का सारा जो कंपोनेंट है वो किस में चल रहा है, s में चल रहा है, तो इसके मैं आगे पीछे s लगा दूंगा, s मल्टीप्लाई बाय 2s। s को जरा ढंग से बनाना, कई बच्चे 5 बना देते हैं, 25 हो जाता है बाद में। ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए 4s, तो अगर मैं 2s और 2s को जोड़ दूं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन चाहिए माइनस का। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, दोनों के आगे पीछे माइनस का निशान लगा देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस आपके क्या होंगे, प्लस होंगे, तो और साइन माइनस का आता है, तो मैं 4s की जगह वो लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू में 0, ऐसे का ऐसे ही। अब देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस 4s और माइनस का निशान आएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस का निशान आता है। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन। इन दोनों में देखो आपका सबसे पहले s कॉमन आ रहा है, s निकाल लो। दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल लो। देखो यहाँ पर 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर आता है, और 2s में से हमने एक s बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ क्या बचा, s बचा। माइनस का ये तो हमने पूरा ही बाहर निकाल लिया, तो ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का निशान यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही। अगर आप बच्चों को माइनस की प्रॉपर्टी, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप देखते आ रहे होंगे कि माइनस जब भी याद रखना हम बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली चीज़ें हो जाती हैं प्लस, और अगर माइनस होती है तो हो जाती है प्लस, और वो प्लस होती है तो हो जाती है माइनस, साइन हो जाते हैं चेंज। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है मैथमेटिक्स में, कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है। तो इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, और 2s देखो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब देखो ये दो जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एक बार ये वाला फैक्टर और एक बार ये वाला फैक्टर को हम बाहर लिख लेंगे, तो 2s माइनस का 1 और एक ये वाला 2s माइनस का 1। अरे वाह, दोनों ही बिल्कुल सेम आ गए क्या, चलो ठीक है। कंपेयर करा लेंगे किससे, 0 से, तो एक बारी 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0 और एक बारी 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 1 जो है माइनस का, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2s इक्वल टू में 1, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2। ये आपके एक s की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी सेम टू सेम यही होगा, वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। तो s डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 1/2, मार्कर ख़राब हो रहा है, तो s की वैल्यू 1/2 आ रही होगी। देखो भाई अब आपके पास ये दोनों की दोनों चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मार्कर ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं, फिर देखते हैं कुछ। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले योग निकालना है। तो आप अपना योग निकाल लो। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ योग।
देखो भाई योग हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, जो आपके शून्यांक है उन दोनों का योग निकाल लो। तो 1/2 प्लस का 1/2, इन सब को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसकी, देखो आधा और आधा कितना होता है आपका, आधा और आधा एक होता है ना, तो एक ऐसे कैसे आ जाएगा। और आपका फॉर्मूला क्या होता है योग का आपका फॉर्मूला होता है माइनस का x का गुणांक, तो माइनस का x का गुणांक और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस ये वाला 1 ऐसे कैसे इक्वल टू माइनस का निशान ऐसे कैसे, x का गुणांक, x का नहीं इस बार s का लिखो, क्योंकि s का हमारा सारी चीज़ें चल रही है, देखो सब में s ही s है, तो s लिखिए, तो s स्क्वायर। तो s का गुणांक देखिए क्या है, s के साथ क्या चिपका हुआ है आपका, -4 चिपका हुआ है, तो इसकी जगह आपका -4 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर के साथ आपका क्या चिपका हुआ है, s स्क्वायर से के साथ आपका चिपका हुआ है 4, तो 4 ऐसे कैसे ही, देखो 1 ऐसे कैसे ही, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, 4 ऐसे कैसे ही डिवाइडेड बाय 4 ऐसे कैसे ही, दोनों को डिवाइड करा लूँगा तो 1 = में 1। इसका मतलब जो हमारे जो शून्यांक निकले हैं उनका योग तो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एक बारी गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल देखो भाई गुणनफल का मतलब क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि मार्कर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वरना मैं पूरा अच्छे से लिख के आपको समझाता जैसे लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × 1 और 2 दूनी 4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका अचर पद और s स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ये सारा पद किस में चल रहा है, s में चल रहा है, तो अचर पद और डिवाइडेड बाय s स्क्वायर का गुणांक। तो आपका देख लो, अब लिख दो 1/4 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में अचर पद, आपका अचर पद है 1, तो 1 ऐसे कैसे ही कांस्टेंट नंबर, और s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर के साथ आपका क्या चिपका हुआ है, 4 चिपका हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। तो देखो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं बिल्कुल कॉमन आ गई हैं, ठीक है, कॉमन मतलब बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब जो हमने शून्यांक इसमें जो फाइंड आउट करते बिल्कुल सही थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन बच्चों को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करानी आती है उनके लिए चुटकियों का खेल है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी 4.1 की एक्सरसाइज देख लीजिए, वो आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मार्कर इस टाइम हो गया है ख़राब और मेरे पास कोई दूसरा मार्कर नहीं है। बाकी आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ पर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना। मेरी इंस्टाग्राम ID जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही होगी, इसका हैंडल शो हो रहा होगा, आप उसे फॉलो मत करिए, बट वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई वहाँ पर जरूर देता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसने कुछ आपको सिखाया हो, तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।